आज की कहानी का शीर्षक है शिल्पी की मांग। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त करके अपने महल लौटे। इस शानदार जीत के अवसर पर उन्होंने नगर में बड़े उत्सव की घोषणा कर दी। पूरा नगर रंग बिरंगी सजावट से सजा दिया गया, मानो कोई भव्य त्योहार हो। अपनी इस ऐतिहासिक जीत को यादगार बनाने के लिए महाराज ने सोचा कि एक विजय स्तंभ बनाया जाए जो इस गौरवशाली घटना की निशानी हो। उन्होंने तुरंत राज्य के सबसे योग्य और कुशल शिल्पकार को बुलवाया और उसे विजय स्तंभ बनाने का काम सौंप दिया। शिल्पकार ने महाराज के आदेश पर काम शुरू किया और कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसने विजय स्तंभ तैयार कर दिया। जब स्तंभ बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता और सुंदरता देखकर सभी लोग दंग रह गए। महाराज, दरबारी और नगरवासी सभी शिल्पकार की कला के कायल हो गए। महाराज कृष्णदेव राय शिल्पकार की कारीगरी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिल्पकार को दरबार में बुलवाया और कहा, तुमने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। मैं तुम्हारी मेहनत और कला के लिए तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूं। तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार कुछ भी मांग सकते हो। शिल्पकार ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। कृपया मुझे और कुछ न दे। लेकिन महाराज जिद पर अड़ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इनाम दिए बिना नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कुछ न कुछ मांगना ही होगा। दरबार में बैठे अन्य दरबारी भी शिल्पकार को इनाम मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। शिल्पकार सोच में पड़ गया। वह स्वाभिमानी और बुद्धिमान था। उसने सोचा, यदि मैं कुछ नहीं मांगता तो महाराज नाराज हो सकते हैं, और यदि मैं कुछ मांगता हूं तो यह मेरे स्वाभिमान के खिलाफ होगा। थोड़ा सोचने के बाद शिल्पकार ने अपने औजारों का झोला खाली किया और उसे महाराज की ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज, इस झोले को दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु से भर दीजिए। यही मेरा इनाम होगा। शिल्पकार की इस अनोखी मांग को सुनकर महाराज और दरबार में मौजूद सभी लोग चकित रह गए। महाराज सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे कीमती है। उन्होंने राजपुरोहित, सेनापति और दरबारियों से इस सवाल का उत्तर पूछा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। काफी देर विचार करने के बाद महाराज झल्ला उठे और बोले, दुनिया में हीरे जवाहरात से बढ़कर और क्या कीमती हो सकता है। मैं तुम्हारे झोले को इन्हीं से भर देता हूं। लेकिन शिल्पकार ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, हीरे जवाहरात दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु नहीं है। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। संयोगवश उस दिन तेनालीराम दरबार में उपस्थित नहीं थे। जब किसी से समस्या का समाधान नहीं मिला तो महाराज ने तुरंत तेनालीराम को बुलाने का आदेश दिया। महाराज का संदेश पाकर तेनालीराम तुरंत दरबार पहुंचे। रास्ते में उन्हें सेवक ने सारी बात समझा दी थी। दरबार पहुंचते ही तेनालीराम ने महाराज को प्रणाम किया और सभा में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने शिल्पकार की चुनौती के बारे में सुना और मुस्कुराते हुए बोले, जिसे भी दुनिया की सबसे कीमती वस्तु चाहिए वह मेरे पास आ सकता है। तेनालीराम की बात सुनकर शिल्पकार आगे आया और अपना खाली झोला उनकी ओर बढ़ा दिया। तेनालीराम ने झोले को हाथ में लिया, उसे हवा में 3-4 बार ऊपर नीचे किया और फिर उसका मुंह बांध दिया। इसके बाद उन्होंने झोला शिल्पकार को लौटाते हुए कहा, यह लो, मैंने इसमें दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भर दी है। अब यह तुम्हारा है। शिल्पकार ने मुस्कुराते हुए झोला लिया, तेनालीराम को प्रणाम किया और महाराज से विदा लेकर दरबार से चला गया। शिल्पकार के चुपचाप चले जाने से महाराज और दरबार में बैठे लोग अचंभित रह गए। महाराज ने उत्सुकता से तेनालीराम से पूछा, तुमने उस झोले में क्या भरा? शिल्पकार ने हीरे जवाहरात तक लेने से मना कर दिया था, लेकिन तुम्हारे दिए झोले को बिना कुछ कहे ले गया। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने उस झोले में दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भरी, हवा। महाराज और दरबारियों ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। तेनालीराम ने समझाते हुए कहा, हवा के बिना जीवन संभव नहीं है। यह सबसे बहुमूल्य वस्तु है। यह हमें बिना किसी मूल्य के मिलती है, इसलिए हम इसकी अहमियत नहीं समझते। शिल्पकार ने यह बात समझी और झोले को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तेनालीराम की चतुराई और समझदारी से महाराज
अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी गले में पहनी कीमती मोतियों की माला उतारकर तेनालीराम को पहना दी और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, तेनाली, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। इस कहानी से हमें दो महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहली यह कि स्वाभिमान धन से अधिक मूल्यवान है, और दूसरी यह कि हवा जो हमें मुफ्त में मिलती है वास्तव में सबसे कीमती चीज है। हमें इसे संरक्षित करना चाहिए और इसकी अहमियत समझनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्ले स्टोर पर अपना रिव्यू दे। सुनने के लिए धन्यवाद।